हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 चैप्टर 2 का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात कर रहे थे त्रुटियों के बारे में, और आज का टॉपिक है राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि। कल मैंने आप लोगों को बताया था जोड़ व बाकी। जोड़ व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है बाकी। जब राशियों को जोड़ते हैं तब त्रुटि का क्या होता है, उनको घटाते हैं तब त्रुटि का क्या होता है। आज हम बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल। तो देखो, अपने मैंने कल आपको एक बताया था कि हमारे पास एक राशि है ए है, दूसरी क्या है बी है। आज जब इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो देखो, हमें निकालना है z। z इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू बी। क्या होता है, a इंटू बी। अब बच्चों समझो इसको, मैं इसको लिख सकते हैं त्रुटि के रूप में, इनको लिखे तो क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये हमारा त्रुटि रूप हो गया, जिसमें डेल्टा जेड क्या है, जेड के मान में त्रुटि, डेल्टा ए क्या है, ए के मान में त्रुटि, और डेल्टा बी क्या है, बी के मान में त्रुटि, परम त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि जो बोलते हैं। आप इसको सॉल्व करें बच्चों तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो a का b से, क्या हो जाएगा ए बी, a का प्लस डेल्टा b से तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा b, डेल्टा a का b से प्लस माइनस b डेल्टा a, और प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। अब बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं। इस पूरे को हम लोग z से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, z से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, z अपॉन z। दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है दिख जाएगा, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z ए बी। और आपको पता है z किसके बराबर बच्चों, ए बी के बराबर है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, z की जगह यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि z और ए बी आपस में बराबर है। प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब ये क्या हो गया एक, ये भी क्या हो गया एक। देखो इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या हो गया प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन। देखो बच्चों, इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा इजी है बच्चों, समझते जाओ। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। एक से एक क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a को आगे लिख लिया, डेल्टा b को इसके बाद, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। अब बच्चों आपको पता है डेल्टा ए अपॉन ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा बी अपॉन बी बहुत छोटी क्वांटिटी। अब देखो, दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, ध्यान रखना। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी बहुत छोटी क्वांटिटी है, अति सूक्ष्म राशि है। इसे नगण्य मानने पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। और बच्चों अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन, ये फॉर्मूला।
तो बच्चों इस तरह से हमको फॉर्मूला मिलेगा बच्चों, किसके कारण? ये फार्मूला हमारा है कि अगर राशियों का गुणा करें तो त्रुटियां किस प्रकार से जोड़ी व घटाई जाएगी, इसके लिए बच्चों फार्मूला है। अच्छे से बच्चों नोट कर लो इसको। बच्चों क्या किया है? मल्टीप्लाई किया, त्रुटि के रूप में लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, z से डिवाइड किया और इधर a b से डिवाइड किया, क्योंकि z a b आपस में बराबर है। 1 1 कैंसिल हो गए। अब इस तरह से इसको नगण्य मान लिया तो अपना फॉर्मूला आ गया। इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों अभी आपको बताऊंगा, पर पहले एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और चीज, इसको बच्चों हम लोग लॉग लेके, लॉग आपने पढ़ा होगा लघु गणक, उसकी सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये इजी रहता है तो मैं एग्जाम में इसी तरह से कराता हूँ। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछते, न्यूमेरिकल पूछेंगे। अब हमें ध्यान रखना है, पर हमें डेरिवेशन ध्यान रखना है क्योंकि बहुत जगह पे काम आता है, पर अभी इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, बात करते हैं राशियों के भाग के कारण त्रुटि, भाग के कारण। राशियों के भाग के कारण त्रुटि। देखो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू a अपॉन, क्या हो जाएगा a अपॉन, क्या होगा z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। z कॉमन आ गया। अब बच्चों z कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया, एक। यहाँ z नहीं है तो z कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, z इंटू 1 क्या होता है, z इंटू डेल्टा z बटा z क्या होगा, डेल्टा z। तो वही आया नहीं आया, तो ये इस रूप में मैंने z क्या किया, कॉमन ले लिया। जब वो राशि नहीं हो, कॉमन ले तो इसका क्या कर देते, भाग दे देते। यहाँ से a कॉमन आया, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, सॉरी 1, a नहीं 1, और यहाँ से b लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो बच्चों क्या हो गया, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और a बटा b किसके बराबर है, z के, और क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। z से z क्या हो गया। अब बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। फिर क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटा z। अब ये अपॉन में इस यहाँ पे घात क्या है, एक, कुछ नहीं मतलब एक, ऊपर जाने पे घात क्या हो जाएगी बच्चों, -1। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, घात क्या हो गई, -1। क्या हो गई, -1। बच्चों अब एक चीज ध्यान रखनी है बीच में, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, गणित में एक चैप्टर है द्विपद प्रमेय, उसका छोटी सी बात ध्यान रखनी है। 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। पावर कहाँ आ जाती है, घात में। क्या जो घात है वो किस में आ जाएगी, गुणा में। ऐसा कब होगा, जब x का मान 1 से क्या हो, छोटा। ये एक द्विपद प्रमेय आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। 1 बहुत आगे भी काम आएगी, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो क्या हो गया, जो ये पावर है वो किसकी गुणा में आ गई, x की गुणा में आ गई। इस रूप में लिखा हो तो देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। आपको पता है ये छोटी राशि है, तो इसको क्या लिखूंगा, 1 -1 आ गया गुणा में, तो प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन क्या हो गया, b।
प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस प्लस। ये कहां से हुआ, द्विपद प्रमेय की सहायता से। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 का 1 से 1, अब 1 का डेल्टा b से, पहले ये ले लिया, प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस b का इससे माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, माइनस प्लस के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डगरने मान लेंगे बच्चों, वापस वही फार्मूला आ गया। देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो एक बार आप इसको नोट कर लो बच्चों। यहाँ पे एक और चीज, एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक बार इसको नोट कर लो बच्चों, फाइनल में आगे करवाता हूँ, लास्ट स्टेप तो बाकी करवा दूंगा। इसको एक बार नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके आगे स्टेप करते हैं हम लोग। यहाँ इसको इरेज करना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ रह जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, माइनस प्लस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। और ध्यान रखना डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b को नगण्य मानने पर क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। हमेशा हमें क्या करना है बच्चों, प्लस में लेना है। क्या करना है बच्चों, प्लस में लेके काम चलना है। प्लस में लेके जब काम चलोगे तब आपका काम बहुत अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमेशा जब भी आप सवाल करो, आपको हमेशा इसको प्लस में लेके ही काम करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सवाल करते हैं बच्चों। तो देखो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, फॉर्मूला तो क्या आया बच्चों, वही आ गया, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब हम सवाल करेंगे, इसके ऊपर और भी बातें करेंगे। तो एक सवाल हम लोग करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि किसी चालक के लिए विभवांतर, आपको पता है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर v का सूत्र क्या होता है, I इंटू आर। हमने पढ़ा है 10वीं में, सूत्र हमको गिवन है। हमें क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर I का मान दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और R का मान हमको गिवन है बच्चों, ये A का मतलब क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये सब 12वीं क्लास में इनकी बहुत डिटेल में आएंगे, मात्रक, विमेय सूत्र। अभी हम सवाल देख रहे हैं। और R कितना दिया बच्चों, 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ये आप पढ़ चुके हो इनके मात्रक और 10वीं क्लास में। हमें बोला है विभवांतर का मान ज्ञात करो। सवाल क्या बच्चों, विभवांतर का मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान रखना, सूत्र हमको गिवन है, हम कैसे करेंगे बच्चों। देखो सवाल क्या है बच्चों, विभवांतर का मान ज्ञात करो। क्या सवाल है बच्चों, विभवांतर का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है v इक्वल्स टू आई इंटू आर। मल्टीप्लाई फॉर्म में तो अभी मैंने आपको बताया डेल्टा v अपॉन v डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ये त्रुटि का सूत्र बन जाएगा बच्चों। अब देखो डेल्टा आई का मान 0.2, आई का मान 10,
डेल्टा आर का मान 0.3, आर का मान 10। अब इनका मान पता नहीं, तो पहले बच्चों हम लोग वी का मान निकालते हैं। पहले v का रियल मान क्या होगा, I इंटू आर, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। मात्र क्या होता है, वोल्ट। हमेशा पहले वास्तविक मान निकाल दिया सीधा फॉर्मूले से। अब हम त्रुटि की बात करते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, त्रुटि की बात करते हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला अपने सामने, डेल्टा v का मान हमको पता नहीं है, v का मान बच्चों कितना है 100 आ गया, बराबर डेल्टा i का मान कितना है 0.2, i का मान कितना है 10, डेल्टा r का मान कितना है 0.3, r का मान कितना है 10। ठीक है बच्चों, डेल्टा v बटा 100 लसब कितना आ गया 10, 0.2 इंटू 0.3, ठीक है प्लस, सॉरी, तो क्या हो गया, डेल्टा v 100 चला गया गुणा में 0.5 बटा 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया, डेल्टा v बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट। कितना आ गया 5। तो अब विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या इसको, वास्तविक मान 100, त्रुटि कितनी है बच्चों 5, तो 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। क्या लिखेंगे इसको बच्चों, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। कभी इसको ऐसा बोलते बच्चों, इसमें त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, कभी मान लो सवाल आ जाए प्रतिशत त्रुटि, तो ये इसका क्या है त्रुटि, ये इसका क्या है वास्तविक मान, तो क्या होगा 5 बटा 100 इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। ये आ गया निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और इसको 100 से क्या कर दिया गुणा, कितना आ जाएगा 5%। मान लो कभी पूछे ना त्रुटि, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, सवालों में बहुत सारी वैरायटी है, मैं एक एक करके सारी बात आपको करवाऊंगा। अभी हमने खाली शुरुआत की, अभी हमें सवाल ही करने हैं त्रुटि के ऊपर बहुत सारे, इसको आप अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सवाल और लिखते हैं। हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया हुआ है प्रतिरोध R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम तथा R2 बराबर 300 प्लस माइनस 4 ओम। इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट बच्चों सारे क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, क्या बोला है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो चीज आपको गिवन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। श्रेणी क्रम की अगर बात करें, वैसे 10वीं में था फिर भी लिखवाता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2। ये RS का मतलब श्रेणी क्रम है, तुल्य प्रतिरोध। और समांतर क्रम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/RP, P का मतलब पैरेलल, और 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो सूत्रों के बेसिस पे, यहाँ तो सीधा प्लस के कारण है, इसमें थोड़ा सा चीजें क्या आ जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एक चीज बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक राशि है z बराबर a इंटू बी बटा सी, ऐसा कोई, इसको त्रुटि के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको लिखेंगे कैसे, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c।
इस रूप में लिखेंगे, ध्यान रखना। जैसे मान लो डेल्टा बराबर ए बी अपॉन सी डी ई, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा ई अपॉन डी। हमेशा इस रूप में त्रुटियों को लिखते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा काम आएगा। तो बच्चों ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, आपको कोशिश करनी है। अगले लेक्चर में मैं आपको ये सवाल 100% करवाऊंगा बच्चों, पर आपको अभी इस सवाल को अच्छे से क्या करना है बच्चों, समझना है, अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ध्यान रखना। तो जो त्रुटि खत्म होने वाली है, 2 लेक्चर और चलेंगे इसके, जहां हम इसके केवल क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, अगले लेक्चर में हम त्रुटि के ऊपर जो इसकी है ना, त्रुटि के संयोजन के ऊपर के क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और एक और टॉपिक, घात के कारण त्रुटि, पावर के कारण त्रुटि कैसी होगी, एक टॉपिक और बाकी है। फिर हम सार्थक अंकों की बात करेंगे और पूर्णांकित करने की बात करेंगे। तो 4-5 दिन बच्चों चैप्टर चलेगा। आप अपनी तैयारी पे पूरा जोर रखें, आपको उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। और बच्चों एक और बात, आप लोग अभी मंडे से नोट्स लेने आ सकते हैं स्कूल। मंडे से आप लोगों को आपके चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, मंडे से आप लोग स्कूल आ सकते हैं नोट्स के लिए। मंडे को आपको मिलेंगे नोट्स। और ध्यान रखना, टाइम क्या है बच्चों, 8:30 से 10:30 या 10 बजे तक, आप ये टाइम रहेगा। आपको हम लोग मिलेंगे चैप्टर वाइज, आप लोग अपने नोट्स लेके जा सकते हैं, ध्यान रखना। और नोट्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने वीडियो देखा होगा, जिन्होंने वीडियो देखा है, अच्छे से पढ़ाई की, उनको कुछ डाउट्स वगैरह है, डाउट्स के लिए भी आ सकते हो, नोट्स के लिए भी आ सकते हो बच्चों। और वीडियो देखोगे उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको काम करने में हेल्प, अपने हाथ से तो उतार नहीं, पर हम लोग नोट्स दे देंगे ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग नोट्स लेने आ सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये आपको खास करके क्या करनी है, ध्यान रखनी है बात, ठीक है। और 12th क्लास वाले भी, ये 11th क्लास वाले और साथ में 12th क्लास वाले, दोनों के लिए ये है इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखना। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने अलग अलग ग्रुप में इनको क्या करें बच्चों, शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।